अगर आप कभी एप्पल के किसी विज्ञापन में एप्पल का फोन देखेंगे तो अक्सर समय सुबह के 9:41 ही दिखाई देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि एप्पल के फोन को इसी समय पर लॉन्च किया गया था, इसीलिए सारे आईफोन में यही समय दिखाया जाता है। कतर एक ऐसा देश है जहाँ की सड़कें नीले रंग की होती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि काला रंग गर्मी को सोखकर उसे रेडिएट करता है, जबकि नीली कोटिंग सूर्य से निकलने वाली रेडिएशन को 50% तक कम कर देती है, जिससे वहाँ के तापमान में गिरावट आता है। जब आप कभी गहरी नींद में सो रहे होते हो तो आपको ऐसा लगता होगा कि आप नीचे गिर रहे हो, तभी अचानक से आपकी नींद टूट जाती है। इसे हाइपनिक जर्क कहा जाता है। अगर आपने स्कूल बस देखा होगा तो आपने नोटिस जरूर किया होगा कि ज्यादातर स्कूल बसों का रंग पीला ही होता है, क्योंकि बाकी रंगों की तुलना में पीले रंग में 1.24 गुना ज्यादा आकर्षण होता है और अन्य किसी रंग की तुलना में पीला रंग आंखों को जल्दी दिखाई देता है। इसीलिए सभी स्कूल बस लगभग पीले कलर के ही होते हैं। एक पेड़ इतनी ठंड पैदा करता है जितना एक एसी 10 कमरों में 20 घंटे तक चलने पर करता है। जो इलाका पेड़ से घिरा होता है ना, वो दूसरे इलाकों की तुलना में 9 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा रहता है। इसीलिए जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा पेड़ लगाना चाहिए और पेड़ों को कटने से बचाना चाहिए, क्योंकि पेड़ हैं तो हम हैं। लोनार झील महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित एक खारे पानी की झील है। इस झील का व्यास 1.2 किलोमीटर तथा पीएच स्तर 10.5 है। माना जाता है कि इसका निर्माण प्लेस्टोसिन युग में 35,000 से 50,000 साल पहले एक भारी उल्कापिंड के गिरने से हुआ है। 30 अगस्त 2004 को वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष में एक रहस्यमयी ग्रह मिला जो पूरी तरह से हीरे से बना हुआ है। वैज्ञानिकों ने इस ग्रह को 55 कैंसरी ई नाम दिया है। यह ग्रह पृथ्वी से केवल 40 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। इस ग्रह का वजन पृथ्वी के भार का लगभग 8.63 गुना है और इसका आकार पृथ्वी के आकार का 2 गुना है। आजकल हम सभी के पास स्मार्टफोन तो होता ही है। आपने फोन के एसएआर वैल्यू के बारे में जरूर सुना होगा। एसएआर का मतलब होता है स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट। अगर आपके फोन का एसएआर वैल्यू 1.6 केजी से ज्यादा है तो आपका फोन आपके लिए हानिकारक है। सबसे कम एसएआर वैल्यू सैमसंग गैलेक्सी नोट 8 का 0.17 तथा सबसे ज्यादा एसएआर वैल्यू Xiaomi Mi A1 का 1.75 है। आपने कभी न कभी इस जानवर की फोटो जरूर देखी होगी। आपको शायद यही लगेगा कि यह एक घोड़ा है, लेकिन इस जानवर का नाम इक्सिंगा या यूनिकॉर्न है और यह जानवर स्कॉटलैंड देश का राष्ट्रीय पशु है। और सबसे हैरानी की बात तो ये कि यह सिर्फ एक काल्पनिक जानवर है, मतलब इसका असलियत से कोई लेना देना नहीं है। हमारे प्यारे देश भारत में इतना ज्यादा अनाज है कि अगर पूरी दुनिया में भूखमरी यानी कि अकाल आ जाए तो भी हम पूरी दुनिया को 6 महीने तक खाना खिला सकते हैं। इसीलिए हम सभी भारतीयों को अपने देश भारत पर गर्व होता है और यहाँ के किसानों को मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ। अगर आपने भी कभी नोकिया का फोन यूज किया है तो आपने देखा होगा कि नोकिया के फोन में 2 लोग हाथ मिलाते हुए नजर आते हैं। तो उसमें एक हाथ एक महिला का है जिसका नाम मार्था स्टीवर्ट है और दूसरा हाथ एक बच्चे का है जिसका नाम जैकरी जॉनसन है। हमारे देश भारत के दक्षिण में जो हिंद महासागर है, वो महासागर धरती का सबसे गर्म महासागर है, जिसकी सतह का तापमान कई बार 36.6 डिग्री तक पहुंच जाता है। कजाकिस्तान में एक गांव है जिसका नाम है कलाची। इस गांव के लोग अक्सर सोते हुए ही नजर आते हैं। बताया जाता है कि इस गांव में यूरेनियम की काफी जहरीली गैस निकलती है, जिसके कारण ऐसा होता है। यहाँ के लोग कहीं भी और कभी भी सो जाते हैं, इसीलिए इस गांव को स्लीपी हॉलो भी कहते हैं। एक व्यक्ति है जिसका नाम है मैथ्यू हॉग। यह व्यक्ति हमेशा नशे में रहता है। दरअसल ये ऑटोब्रेवरी सिंड्रोम नाम की बीमारी से पीड़ित है। इस बीमारी में शरीर खुद ही बॉडी में अल्कोहल बनाती रहती है। इसी के कारण यह शख्स हमेशा नशे में रहता है। दुनिया का प्रत्येक देश अपने कचरे के भंडारण को लेकर परेशान है। वहीं स्वीडन देश इतनी कुशलता से अपने कचरे को रिसाइकल करता है, उन्हें कचरे की कमी पड़ जाती है और ये दूसरे देशों से कचरा आयात करते हैं। जॉन ग्रीनवाल्ड जूनियर की किताब सीक्रेट फ्रॉम द ब्लैक वाल्ट के अनुसार सोवियत संघ के साथ शीत युद्ध के दौरान अमेरिका चांद को परमाणु विस्फोट से उड़ाने को तैयार था ताकि उसकी ताकत का दुनिया को पता चले। मतलब हद है, ताकत प्रदर्शन के लिए कुछ भी कर देंगे। अगर चंद्रमा धरती से थोड़ा सा भी दूर हो जाए तो पृथ्वी का क्या होगा इसका कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। और ये लोग तो सीधे चांद को ही विस्फोट करके उड़ाने वाले थे। क्या ताकतवर बनेगा रे तू।
दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये रैंडम फैक्ट से भरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।